Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about the plasma membrane. As we have discussed about the cell wall. So inside the cell wall in plants and in bacteria and in fungi we have plasma membrane. ठीक है, but plasma membrane is considered as the outer boundary or the outer membrane of animal cells. ठीक, so if we have this animal cell, then this outer membrane is called plasma membrane, and inside the plasma membrane we have two major things, that is nucleus and then cytoplasm. ठीक है, सो बेटा आपने ये याद रखना है कि व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोटोप्लास्ट, सो प्रोटोप्लास्ट मीन एनिमल सेल, मीन्स आपका ये प्रोटोप्लास्ट जो है या एनिमल सेल जो है इंक्लूडिंग सेल मेम्ब्रेन, हम उसे प्रोटोप्लास्ट कहेंगे. ठीक है, और अगर आप बात करें प्रोटोप्लाज्म की, तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो आपके पास इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन जितना भी कंटेंट होता है, लाइक साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस. ठीक है, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म इन दोनों को मिला के आप बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म, एंड प्रोटोप्लाज्म विद सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट. ओके, सो एनिमल सेल कैन बी कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट. और याद रखना है आपने कि प्रोटोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन जो होगी वो हमेशा सेल मेम्ब्रेन होगी. ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि एनिमल सेल is protoplast while the plant cell is protoplast plus cell wall. Okay, so now the definition of plasma membrane is, it is the outer boundary of animal cell, as we have discussed that it is the outer boundary of animal cell and inner to the cell wall in plant cell, and if it is plant cell then it lies inner to the cell wall. Okay, then its composition, so it is composed of 20 to 40% lipids and 60 to 80% proteins and few carbohydrates that are 2 to 10%. Okay, देन बेटा स्ट्रक्चर. सो अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखें तो हम इसको हाईली मोज़ेक स्ट्रक्चर कहते हैं, यानी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन की, उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रपोज करवाने में हेल्प की. ठीक है, तो उसकी तरफ जितने भी साइंटिस्ट ने काम किया वो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी आपने याद रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है दिस इज़ मोज़ेक स्ट्रक्चर. अब इसको मोज़ेक क्यों कहा जाता है, किन बेसिस पे कहा जाता है, वी विल डिस्कस इट इन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. ओके, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज मोज़ेक स्ट्रक्चर. मोज़ेक का मतलब होता है रैंडम, यानी उसकी कोई एक स्पेसिफिक पोजीशन नहीं होती. नॉट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बट द कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन डू नॉट हैव एनी स्पेसिफाइड पोजीशन. दे sorted or they move randomly in the plasma membrane, so we called as the structure of plasma membrane as mosaic pattern or mosaic structure. Okay, then we have certain scientists or the certain क्या कह सकते हैं आपके cytologists who worked on the plasma membrane development या उसका structure जिन्होंने propose किया था. So the first was Grotter and Jurandal. देखिए आप लोगों ने अभी 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल होता है उसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं, और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1972 में प्रपोज किया गया था. तो इट मीन्स कि 1972 से पहले भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट था, और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा था वो कुछ साइंटिस्ट ने अपने अपने लिहाज से डिस्क्राइब किया था, बट क्योंकि उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं थी तो हम ये कह सकते हैं कि बिफोर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नामो निशान नहीं था. ठीक है, सो अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल तक जो क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई, क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम. ठीक है, या विद टाइम पीरियड जो हमारे पास डेवलपमेंट हुई है टुवर्ड्स द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसमें हमारे पास ये 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर या मॉडल प्रपोज किए थे फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, सो द फर्स्ट वाज ग्रॉटर एंड जुरेंडल. इन 1925 फर्स्ट टाइम इन्होंने ये मॉडल प्रपोज किया, और इसको इन्होंने कहा 2 लेयर्स ऑफ लिपिड्स. ठीक है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कहीं कोई प्रोटीन एग्जिस्ट नहीं करती है, ये खाली जो है वो 2 लेयर्स ऑफ लिपिड से मिलके बना हुआ है. एज बेटा आप यहाँ फर्स्ट डायग्राम में देखें, सो दिस इज द लिपिड बाइल
बाइलेयर, एक ये लेयर है आपके पास और एक ये लेयर है, ठीक है। सो लिपिड बाइलेयर में ये जो आपको राउंडेड नजर आ रहे हैं, दिस इज कंसिडर्ड एज हेड, और ये वाला टेल होता है, ठीक है। अगेन दिस इज टेल एंड दिस इज हेड, सो दिस इज अ लिपिड बाइलेयर, यानी विदाउट एनी प्रोटीन। सो आफ्टर डेनियल एंड डेवन इन 1935 when they proposed their model, this model was rejected that no plasma membrane contain protein in spite of having 2 layers of lipids, ठीक है। सो उन्होंने जो मॉडल प्रपोज किया था, उन्होंने क्या कहा कि लिपिड बाइलेयर इज कवर्ड विद प्रोटीन्स एंड पोर्स, यानी लिपिड बाइलेयर तो है, ठीक है, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, बट उसके गिर्द प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हैं और उन प्रोटीन्स के सेंटर में या लिपिड बाइलेयर के सेंटर में पोर्स भी प्रेजेंट हैं। अब देखिए, अगर हम यहाँ की बात करते हैं कि इसमें कोई प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है, तो लिपिड्स ही अगर हैं, और लिपिड्स आपको पता है कि नॉन पोलर होते हैं, तो कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल किसी भी पोलर मॉलिक्यूल की एंट्री में हिंड्रेंस क्रिएट करता है। सो इट मीन्स कि यहाँ से कोई भी पोलर मॉलिक्यूल, इवन अगर आप वाटर को भी ले लें तो वो इंटर नहीं हो सकता, ठीक है। सो उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, इसके अंदर पोर्स होते हैं जहाँ से एंट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकती है, ठीक है। बट इन 1959 रॉबर्टसन ने मॉडल प्रपोज किया जिसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं, और इन्होंने ये कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि इसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, बल्कि ये एक सैंडविच मॉडल है जिसमें आप ये कह सकते हो कि लिपिड बाइलेयर इनसाइड होती है और उसको दोनों साइड से कवर किया हुआ होता है प्रोटीन्स ने, ठीक है। लेकिन इन सारे मॉडल्स की बेस पे अगर हम देखें तो हमारे पास एंट्री ऑफ मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सो कैसी चीज़ें जो हैं वो इससे इन होती हैं और कैसी चीज़ें जो हैं वो सेल से रिलीज होती हैं। सो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिनको सेंगर एंड निकलसन कहा जाता है। उन्होंने 1972 में एक न्यू मॉडल प्रपोज किया था जिसको कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, देखिए बेटा, पहले हमने कहा कि खाली लिपिड बाइलेयर है, देन कहा डेनियल डेवन ने कि नहीं, लिपिड बाइलेयर के साथ साथ प्रोटीन और प्रोटीन के पोर्स भी हैं। फिर रॉबर्टसन ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें कोई पोर्स नहीं है, बल्कि वो खाली लिपिड बाइलेयर है और कवर्ड हुई हुई है प्रोटीन्स के साथ, लाइक सैंडविच और यूनिट मेम्ब्रेन आप उसको कह सकते हैं। लेकिन जो फ्लूइड मोज़ेक है, इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि फ्लूइड, जैसे आप एक सी को ले लें, यानी इसमें जो लिपिड्स हैं वो फ्लूइड का काम कर रहे हैं, वो सी का काम कर रहे हैं, ठीक है। और मोज़ेक जो है वो उसमें कोई भी चीज़ स्विम करती हुई है, यानी कोई किसी एक स्पेसिफाइड पोजीशन के ऊपर नहीं है, ठीक। सो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लूइड यहाँ पे जो है वो लिपिड्स होती हैं और जो मोज़ेक हैं वो हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं, ठीक। अब लिपिड्स जो हैं वो हमारे पास सी का काम करते हैं और प्रोटीन्स जो हैं वो इसमें स्विम कर रही होती हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन स्विम इन द, प्रोटीन्स डू नॉट रिमेन कांस्टेंट और स्टेशनरी ऑन एनी स्पेसिफाइड पोजीशन इन द लिपिड्स और इन द सी ऑफ लिपिड्स, बट they are present in random form or in mosaic pattern. So from that we have a pattern that are model that are called fluid mosaic model, ठीक है। Now in fluid mosaic model we have 3 main components. The first is obviously fluid, that is lipids, and it act as a C. Second, mosaic, which are proteins which act as a proteins and they are to swim in the lipid C, ठीक है। Then we have a third component that are carbohydrates. So how these components are present, where are they located, and what role do they play, we are going to discuss. So lipids can be phospholipids हर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि फॉस्फोलिपिड्स का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो बेटा आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा कि फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। जब हम बात फॉस्फो की करते हैं तो फॉस्फो का मतलब है इसके ऊपर फॉस्फेट आयन प्रेजेंट है, ठीक है, या फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। देन अगर हम लिपिड्स कह रहे हैं तो लिपिड्स हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब नॉन पोलर होते हैं, वो वाटर को रिपेल करते हैं, ठीक। सो फॉस्फोलिपिड्स यानी वो क्लास ऑफ फैटी एसिड्स जिसके साथ फॉस्फेट भी प्रेजेंट हो, उसको हम कह सकते हैं कि ये फॉस्फोलिपिड्स हैं, ठीक। सो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इसमें एक हेड होता है और एक टेल होती है, ठीक। जो हेड है इसमें प्रेजेंट होता है फॉस्फेट
और जब फॉस्फेट प्रेजेंट होगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ड्यू टू दी ऑक्सीजन, और उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास हेड है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब होता है बेटा? वाटर लविंग, ठीक है। हाइड्रो मीन वाटर एंड फिलिक मीन लविंग। सो इट मीन्स कि ये वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब कैसे अट्रैक्ट करता है वाटर को अपनी तरफ? सो ये आपने याद रखना है कि फॉस्फेट में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट का ऑक्सीजन ये बॉन्ड बनाता है वाटर के हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। और जब ये इसके साथ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो H पॉजिटिव और नेगेटिव हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिलिक रीजन, ठीक। देन वी हैव टेल, एंड टेल इज मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन, and hydrocarbons are hydrophobic. Hydrophobic mean water hating या वाटर फियरिंग, ठीक है। हाइड्रोफोबिक, फोबिक फोबिया जैसे होता है, फियर को कहते हैं। सो इट मीन्स कि ये वाटर फियर मॉलिक्यूल है, इसकी जो टेल होती है ये वाटर को पास करने में हेल्प नहीं करती। बट हम ये कह सकते हैं कि हमारी जितनी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती हैं दे रिमेन मॉइस्ट। अब क्यों मॉइस्ट होती हैं? क्योंकि इसके बाद जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, सेल के अंदर का फ्लूइड तो आपको पता है इंट्रा सेलुलर होता है, लेकिन जो सेल के बाहर का फ्लूइड है जिसको आप एक्स्ट्रा सेलुलर कहते हैं, सपोज ये आपके सेल के बाहर का रीजन है एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। सो इस एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है वो वाटर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू इसके फॉस्फोलिपिड्स के साथ अट्रैक्ट होता है। सो द सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन रिमेन्स मॉइस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड बाय मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विद द फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सेल, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें आगे टेल आ जाती है एंड टेल प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ वाटर molecule as they are hydrophobic, okay. Then we have another molecule, lipids molecule that are sterols, और आप इनको कोलेस्ट्रॉल भी कह सकते हैं। ये ब्लू जो आपको यहाँ पे टेल के अंदर नजर आ रहे हैं ये वाले आपके पास हैं स्टीरोल्स, और ये वाले जो हैं ये हैं फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। सो दिस इज द हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स ऑन बोथ साइड एज दे आर लिपिड बाइलेयर। सो इन बिटवीन द लिपिड बाइलेयर और इन बिटवीन द हेड्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स वी हैव टेल्स ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। देन बेटा स्टीरोल्स, स्टीरोल्स आपके पास बने होते हैं कोलेस्ट्रोल से। सो कोलेस्ट्रोल जो है वो हमारे पास एक इंटीग्रल पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सेल को रिजिडिटी या फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अकॉर्डिंग टू द सीजन, आपको गर्मी है या सर्दी है उसके अकॉर्डिंग आपकी स्किन को या आपके सेल्स को रिजिडिटी या फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, दैट इज ड्यू टू द स्टीरोल्स और कोलेस्ट्रोल्स, ठीक है। हाँ, अगर आप प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट में इन कोलेस्ट्रोल्स को आप फाइटोस्टीरोल्स कहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा टेम्परेचर को उनके अंदर जो है वो ज़ाहिर कॉन्शियस जो आपकी एडेप्टेशंस होती हैं वो नहीं होती, तो उनको टेम्परेचर को ज़्यादा सर्वाइव करना होता है। सो उनमें जो एक स्पेशल टाइप के स्टीरोल्स या कोलेस्ट्रोल्स प्रेजेंट होते हैं दे आर कॉल्ड फाइटोस्टीरोल्स, ठीक है। सो दीज आर लिपिड्स। देन वी हैव प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कैन बी इंटीग्रल और ट्रांसमेम्ब्रेन, इंटीग्रल और ट्रांसमेम्ब्रेन, ठीक है। अब आप बेटा यहाँ पे देखिए आपको ये रेड कलर में प्रोटीन्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। सो आपको ये भी कुछ नजर आ रहा होगा कि कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो कंप्लीटली एम्बेड हुए हैं इस लिपिड बाइलेयर के अंदर। एम्बेड का मतलब कि उसके अंदर पेनिट्रेट हुए हैं, ठीक है। और कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं जो आपको यहाँ पे जस्ट इसकी सरफेस के ऊपर नजर आएंगे, ठीक। और कुछ ऐसे हैं जो कि पार्शियली एम्बेड हुए होते हैं, ठीक है। सो दोज प्रोटीन्स व्हिच आर एम्बेडेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी वो ट्रांस मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन को ट्रांसफर कर रहे हैं, उनको बोलेंगे हम इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, ठीक है। सो दीज प्रोटीन्स आर इंटीग्रल प्रोटीन्स और आप इनको कह सकते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। इंट्रिंसिक का क्या मतलब होगा? विच आर कंप्लीटली और पार्शियली एम्बेडेड इन द लिपिड बाइलेयर, ठीक है। देन वी हैव पेरिफेरल प्रोटीन्स। सो पेरिफेरल प्रोटीन्स एज द नेम इंडिकेट दे आर प्रेजेंट ऑन द पेरिफेरी, ठीक है। सो दीज प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द पेरिफेरी दीज आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। तो यहाँ कर लेते हैं these are called extrinsic proteins. Extrinsic proteins are present
are the peripheral proteins are present on the periphery of the plasma membrane. ठीक है, so both of these proteins are important. They play very important role in the movement of molecules and we will discuss under the heading functions. Okay, then carbohydrates. So carbohydrates are not present alone, they are always present adjacent to the lipids are with the proteins. ठीक है, so here you can say that see that these blacks are a carbohydrate and they are connected with these lipids, and if these are connected with these lipids they form a conjugate molecule by a covalent bond that is called glycolipid. ठीक है, so lipids plus carbohydrate they form glycolipids and this is the conjugate molecule. ठीक है, so carbohydrates are present in conjugated form. कंजुगेटेड फॉर्म का क्या मतलब होता है, यानी दो मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, उसको आप कंजुगेट कहते हैं. सो कार्बोहाइड्रेट कैन बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड दे कैन बी बॉन्डेड विद द प्रोटीन्स एंड फॉर्म द ग्लाइकोप्रोटीन्स. ठीक है, सो कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी प्रेजेंट इन टू फॉर्म्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड देन ग्लाइकोलिपिड्स. ओके, then beta we have the role of glycolipids and glycoproteins. Here we will discuss the separate role of lipids, proteins and then the carbohydrates and glycolipids and glycoproteins. ठीक, so the first is lipids. As the name indicated that the lipids are non-polar molecules, so they prevent the movement of ionic molecules but allow the movement of non-polar molecules. So देखिए हमारे हर सेल में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है, हमने पढ़ा है ब्रीदिंग होती है या सेलुलर रेस्पिरेशन होती है. सो हर सेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को रिलीज या गेन करता है. ठीक है, ऑक्सीजन को गेन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है. सो वो जो मूवमेंट होती है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो हमारे पास लिपिड मॉलिक्यूल्स के थ्रू होती है और वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है. सो आप कह सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एंट्री जो होती है वो हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की एंट्री है, एंड इट इज डन बाय द plasma membrane and lipids of the plasma membrane. Then lipids provide the rigidity and flexibility, as we have discussed here that the cholesterol provides the rigidity and flexibility according to the temperature of the surrounding. ठीक है, then we have proteins. So proteins helps in the transport, and the transport can be diffusion or osmosis, facilitated diffusion and active transport. ठीक है, diffusion या facilitated diffusion both comes in passive transport. ठीक, passive transport का क्या मतलब होता है, that is along the concentration gradient. Along the concentration gradient का क्या मतलब है, from higher concentration to lower concentration. ठीक है, but अगर आप active ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे that is against the concentration medium, and if it is against the concentration medium then it means that it will move against the concentration medium that is from low to higher concentration. Okay, so these are three types of diffusion, actually two types of diffusion, transports. First is passive diffusion and the second is the passive transport and the second is the active transport. So in passive transport we have diffusion and facilitated diffusion. When the molecules move from higher concentration to lower concentration without the assistance of any protein, then this is called as diffusion. Okay, but if proteins are needed on the plasma membrane to maintain the movement of the molecules from higher concentration to the lower concentration, R means that you have specific receptors on the plasma membrane. As if I say that these are the water molecules, so these water molecule cannot get entry into the cell without the help of these proteins which are called aquaproteins. ठीक है, aquaporine, these are the proteins and these proteins helps in the facilitated diffusion of water. Then finally we have active transport. So for active transport we have specific channels or for specific gates or the pumps which helps in the movement of ion across the plasma membrane. ठीक, as in case of neuron we have higher sodium concentration outside the neuron and higher potassium concentration inside the neuron. But जैसे ही हमारी impulse आती
है या न्यूरॉन रेस्ट पे होता है तो ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन मीडियम जो है वो मूव करते हैं। सोडियम लोअर से हायर की तरफ मूव करेगा, पोटाशियम भी लोअर से हायर की तरफ मूव करेगा एंड दिस मूवमेंट इज अकम्प्लिश्ड बाय द एटीपी। एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करता है, गेट्स को ओपन करता है, जिसकी वजह से हमारे पास चैनल्स या आयंस की मूवमेंट होती है। सो दिस इज फॉर द मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स। रेस्ट ऑफ दिस द टॉपिक वी विल डिस्कस इन पार्ट बी, ठीक है। सो मस्ट वॉच पार्ट बी एज वेल।